इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीज फायर का जो प्रपोजल ईरान को दिया गया था पाकिस्तान के थ्रू, ईरान ने वो रिजेक्ट कर दिया है और उसने कहा है कि इसी तरह से जो जंग है वो लगातार जारी रहेगी और कोई टेम्परेरी डील नहीं होगी, जो भी होगी परमानेंट होगी। हमारी जंग के साथ साथ गाजा के साथ जो जंग है उसे भी खत्म करना होगा। और जिस तरह से ट्रंप ने कहा था कि ट्यूसडे को ईरान के लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है, उसको जहन्नम बना देगा ट्रंप अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला। और वहीं पर ईरान की तरफ से यह बयान सामने आया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो भी कर लीजिए, हम नहीं खोलेंगे। मानो आपके लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी है वो गुम हो चुकी है, खो चुकी है। और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वो ईरान के दोस्तों के लिए खुला है और दुश्मनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोला जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग जारी है, किसी को नहीं पता कि कब तक चलेगी। वहीं पर जिस तरह से बताया जा रहा था कि पॉसिबिलिटी है कि जो पूरी दुनिया में ये जो संकट आया है इस जंग को लेकर, अब पॉसिबिलिटी थी सीज फायर हो जाता तो सब ठीक हो जाता, पर ईरान ने इस सीज फायर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है और उसने कहा है कोई भी टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं होगा, जो भी होगा परमानेंट होगा। हमारे साथ साथ गाजा के साथ भी जो है जंग खत्म करनी पड़ेगी, लेबनान के साथ जंग खत्म करनी पड़ेगी। और इसी के साथ जिस तरह से ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी थी और उन्होंने कहा था ट्यूसडे का दिन यानी कि कल का दिन, क्योंकि जैसे ट्रंप ने कहा था कल तक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया तो ठीक है, नहीं तो ईरान को जहन्नुम बना दिया जाएगा। और ईरान की तरफ से यह बयान सामने आया कि जितनी मर्जी धमकी दे लो, ईरान डरने वाला नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके लिए नहीं खुलेगा। और वहीं पर जिस तरह से अभी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान को माध्यम बना के और बाकी एंटिटीज को माध्यम बना के सीज फायर का जो प्रपोजल दिया गया था यूएस की तरफ से, वो ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है और अब जो सीज फायर है वो नहीं होगा। तो फिलहाल इसी अपडेट के साथ कि जो सीज फायर का प्रपोजल है वो ईरान ने रिजेक्ट कर लिया है और ये कहा है कि जंग यूं ही इसी तरह से पूरे जोश खरोश के साथ यूएस और इजराइल के साथ जारी रहेगी और ईरान हार मानने वाला नहीं है। फिलहाल अपडेट पे